कैबिनेट एक्सपेंशन पे सर इस बार एडीआर या रेटिंग एजेंसी की काफ़ी रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि जो बिहार के जो नए मंत्री बने हैं इसमें काफ़ी करोड़पति हैं और इसमें से कुछ मंत्रियों पर AK-47 या AK-56 तक का दाग लग चुका है सर। तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो नई मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। हम वैसे तो अपोजिशन पार्टी के चिंतित थे कि कैबिनेट का विस्तार रुका हुआ है। कैबिनेट का एक्सपेंशन न होने का मतलब है कि सारे पावर, सारे डिपार्टमेंट्स किसी एक आदमी, चंद आदमी के हाथ में रहे, तो ज़ाहिर है वो उसका फोकस अटेंशन जो है काम पे अपने नहीं हो पाएगा। जब फोकस नहीं रहेगा तो हमारे बिहार का डेवलपमेंट सफ़र करेगा, बिहार की जनता सफ़र करेगी, बिहार की जनता परेशानी उठाएगी। तो हम बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे बिहार एक्सपेंशन, कैबिनेट एक्सपेंशन का। लेकिन जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है उससे हमारी मायूसी बढ़ी है और हमें लगता है कि बिहार ज़्यादा अंधकार में अब चला गया इस कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद। इसलिए जो चेहरे हैं वो दागी भी हैं और फाइनेंशियल माफिया भी है, चार्ज शीटेड भी हैं और इनके ऊपर मर्डर जैसे की साजिश में इन्वॉल्व होने का वो भी है। तो जो मुख्यमंत्री कल यूपीए के गठबंधन की सरकार से सिर्फ इसलिए निकल गया होगा था कि उनके एक उप मुख्यमंत्री पर एक पुलिस केस आ गया था, तो उन्होंने इसको इशू बना लिया कि जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है उसके साथ मंत्री उसको नहीं बना सकते हैं। आप रातारात आपने खीमा बदल दिया, आप यूपीए छोड़ के आप चले गए एनडीए में, भाजपा साहब ने हाथ मिला लिया। आज वही मुख्यमंत्री इतना मजबूर और बेबस कैसे हो गया है कि उसकी कैबिनेट में 31 में से 18 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो दागी चेहरे के हैं, और माफ कीजिए जिनके चेहरे पर अभी दाग नहीं लगा है, अगर उनकी इंक्वायरी हो गई तो उनसे बड़े भी कल्प्रिट साबित होंगे। आप हेल्थ मिनिस्ट्री की इंक्वायरी करा लीजिए, मेरा डिमांड है कि हाई कोर्ट से इसकी इंक्वायरी कराई जाए और मैं देखूंगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े हुए 100 से ज्यादा पदाधिकारी, इवन जो अभी मंत्री हैं उसके, वो जेलों के पीछे होंगे। सर चुनाव से पहले सर जहां एनडीए ने वादा किया था 20,000 माफ करिएगा 20 लाख लोगों को रोजगार देना है और उसके बाद अब स्टेटमेंट आता है सर जदयू की तरफ से कि सरकारी नौकरी तो नहीं लेकिन विकास के जरिए हम लोगों को रोजगार देंगे सर। 15 साल से तो ये सरकार विकास विकास कर रही है और विकास की सरकार कहती है, तो 15 साल में इन्होंने कौन सा विकास का मॉडल खड़ा किया कि ये कोई रोजगार नहीं खड़ा कर पाए? जब 15 साल में आपने जो डेवलपमेंट शो किया, जो डेवलपमेंट का आपका मॉडल है, जब वो जब रोजगार नहीं क्रिएट कर पाया, तो अब कौन सा मॉडल आपके पास, नया मॉडल कौन सा आ गया है जिस पर आप जॉब क्रिएट कर पाएंगे? देखिए, इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका फोकस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स पे नहीं है। हमारा मेन प्रॉब्लम जो है वो ह्यूमन ह्यूमन ब्रेन ड्रेन है। ह्यूमन रिसोर्स का यहाँ से पलायन है और हमारा पलायन जो है सिर्फ ये दहाड़ा मजदूर की हम बात करते हैं, सिर्फ हमारा दहाड़ी मजदूर नहीं भाग रहा है यहाँ से, हमारा किसान मजदूर, खेती का मजदूर नहीं भाग रहा है। हर किस्म का जो हमारा लेबर है, वो ट्रेन्ड लेबर हो, अनट्रेन्ड लेबर हो, स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड लेबर हो, वो हमारा एजुकेटेड क्लास हो, ग्रेजुएट हो, नॉन ग्रेजुएट हो, सबका सब रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर भाग रहा है। ये हमारा ब्रेन है जो दूसरे स्टेट को कहीं से कहीं चमका के आगे ले जा रहा है। आखिर बिहार इतना पीछा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम यह है कि डेवलपमेंट का विजन बदल गया है। पहले डेवलपमेंट का मतलब ये होता था कि गरीबी और अमीरी के बीच में जो फर्क है उसको थोड़ा गैप को नैरो किया जाए। अब आपका विजन यह है कि आपको चौड़ी चौड़ी सड़कें चाहिए, 6 लेन की और 8 लेन की एंड 12 लेन की, जिस पर जो है फरारी और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां दौड़ सके और उस पर आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए अपनी साइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाए। जिस दिन से डेवलपमेंट का विजन आपने यह तय किया, आप रोजगार नहीं पैदा कर सकते। आप रोजगार देते हैं, आप ये बड़े बड़े जो आपके डेवलपमेंट फ्लाईओवर्स की और इसकी उसकी, उसका कंट्रैक्ट किसको मिलता है? क्या बिहार के लोगों को कंट्रैक्ट मिल रहा है उसका? उसकी कंट्रैक्टिंग एजेंसी भी दूसरी, यहां तक बाहर की भी होती है, मुल्क के बाहर की होती है। वो लेबर आपको आपका लेबर ला रहे हैं।
आपने अपने लेबर को ट्रेन किया उस काम के लिए? कहीं आपका ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है आपका पास। देखिए आपके हमारे सरकार के पास एक ब्लर्ड विजन है। धुंधला हुआ इनकी आंखें धुंधला चुकी हैं। ये देख नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। ये जानते नहीं कि डेवलपमेंट क्या है और रोजगार क्या है। ये आपसे कल अंडों के पकौड़े बिचवा लेंगे, प्याज के पकौड़े बिचवा लेंगे, कुछ भी काम करा लेंगे आपसे और कहेंगे आपका रोजगार है। सर देखिए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि आपकी क्वालिफिकेशन के लिहाज से, आपकी एबिलिटी के लिहाज से आपको जब उसका रोजगार मिल रहा है तो आप एम्प्लॉयड हैं, वरना उस वक्त तक आप अनएम्प्लॉयड हैं। अनवर आलम जी, जदयू अनवर हुसैन। अनवर हुसैन जी जदयू के नेता का कहना था कि राजद जो दूसरे के घर को देखते चल रही है, हमारे कैबिनेट एक्सपेंशन पे जो सवाल उठा रही है, वहीं राजद में ही आपसी कलह काफी मचा हुआ है, जहां तेज प्रताप यादव का सीधा कहना था कि जगदा बाबू जो है अपनी पार्टी में अपनी मनमानी चलाते हैं, और वही तारकिशोर प्रसाद का भी कहना था आज सुबह कि अगर चाहे तो जगदानंद हमारे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए जहां तक जगदानंद सिंह का ताल्लुक है, वो इस पार्टी के इंतहाई सोशलिस्ट, कमिटेड सोशलिस्ट हैं, कमिटेड सेकुलरिस्ट हैं, बहुत साफ सुथरे छवि के आदमी रहे हैं। बहुत जमाने से वो बिहार की पॉलिटिक्स में हैं और बिहार में मंत्रिमंडल की अहम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। उनके ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा है। और ये लोग विचारधाराओं की पॉलिटिक्स करते हैं, ये कुर्सी की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं कि भाजपा उनको कुर्सी की लालच दे दे, जदयू उन्हें कुर्सी के लालच दे दे, वो छोड़ के चले जाए। ये सब पुराने कम्युनिस्ट सोशलिस्ट है। इन्होंने सोशलिज्म की थ्योरी और फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में दाखिल किया है और उसी को लेकर पॉलिटिक्स में आगे बढ़े हैं। ये लोग समझौता करने वाले लोग नहीं है। इसलिए हमारे भाजपा वाले मित्र तो ये भूल जाएं कि जगदानंद सिंह कभी जा सकते हैं। बाकी जो कुछ हमारे तेज प्रताप जी ने कहा है वो ठीक है। पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, वो भी लीडर हैं पार्टी के, वो शिकायतें हो सकती हैं, उनको उनकी भी हो सकती है, लेकिन पार्टी के बहुत सारे फोरम्स हैं जहां पर उनको अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि जो कुछ परसों हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन देखिए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बड़े दिल के आदमी हैं। वो इन छोटी छोटी शिकायतों को सीरियसली लेते भी नहीं है। उन्होंने उसको एक आम जनता, बहुत सारे लोग बोल जाते हैं, उन्होंने उस चीज को उसी तरह से लिया है और वो उनको बेटों की तरह समझते हैं। जगदानंद सिंह चाहे हमारे तेज प्रताप जी हों, चाहे हमारे जो मुख्यमंत्री के हमारे चेहरा हैं वो हों, वो सबको बेटों की तरह समझते हैं। वो लालू जी के साथियों में और ट्रस्टेड साथियों में है लालू जी के। और हमारी पार्टी के लोगों को ये बात समझना चाहिए कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के 3 बड़े स्तंभ हैं इस वक्त। हमारे लालू जी जो इस पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं, विजनरी हैं, मेन आइडियोलॉग हैं, पार्टी की पॉलिसी तय करने वाले हैं। उसके बाद हमारा वो जो इलेक्शन फेस है, जो हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, जिनको बाप की तरफ से पॉलिटिकल विजन एक मिला है, वह है। और तीसरे जो स्ट्रांग जो स्तंभ पार्टी के हैं, वो हमारे पार्टी की जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा वो पार्टी का स्ट्रांग स्तंभ है। पार्टी के प्रेसिडेंट को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। पार्टी के लाइन के खिलाफ बात हो सकती है, लेकिन पार्टी के इंटरनल फोरम पे बात हो सकती है, इस तरह से नहीं हो सकती। धन्यवाद।